एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 2064 सॉल्व करेंगे, विच इज़ मिनिमाइज्ड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी स्टोर। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है और बाइनरी सर्च बेस्ड प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो यहाँ पे आपको एक इंटीजर n गिवन होगा जो कि इंडिकेट करेगा देयर आर द n स्पेशलिटी रिटेल स्टोर। ओके, सो n स्पेशलिटी रिटेल जो है स्टोर वो इंडिकेट करता है एंड जो एन इंटीजर हमें गिवन होगा एंड देयर आर द एम प्रोडक्ट टाइप ऑफ द वेरिंग अमाउंट। और एम टाइप ऑफ हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट टाइप होंगे ऑफ अ वेरिंग अमाउंट विच आर गिवन एज अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे क्वांटिटीज। सो जो कि गिवन होंगे हमारे पास जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे में, ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या होगा, क्वांटिटीज, वेयर द क्वांटिटीज ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ith प्रोडक्ट टाइप। ith प्रोडक्ट टाइप जो भी है उसके कितने क्वांटिटीज हैं हमारे पास, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो शो करेगा क्वांटिटीज ऑफ आई। ठीक है, सो यू विल नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रोडक्ट टू द रिटेल स्टोर फॉलोइंग दीज रूल्स। सो रूल क्या है, जिस रूल्स के बेस पे आप क्या करोगे, सारे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले रिटेल स्टोर पे। ठीक है, तो क्या रूल रहने वाले हैं, तो रूल ये है कि अ स्टोर कैन ओनली बी given at most one product type but can be given any amount of it। so किसी भी स्टोर को आप कितने भी अमाउंट दे सकते हैं बट एट मोस्ट वन प्रोडक्ट टाइप, एक स्टोर को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट टाइप दे सकते हो। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ईच स्टोर विल हैव बीन गिवन सम नंबर ऑफ द प्रोडक्ट पॉसिबली जीरो। सो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे कितने भी नंबर्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे सकते हैं, पॉसिबली जीरो भी हो सकता है, किसी स्टोर को आप जीरो भी दे सकते हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट गिवन टू द एनी स्टोर। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे सपोज एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट करता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो दिए गए हैं स्टोर को, ठीक है, किसी भी स्टोर को, एंड यू वांट एक्स टू बी द स्मॉल एज पॉसिबल। और जो वो एक्स होने वाला है जो आप दे रहे हो स्टोर्स को, वो क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, you want to minimize the maximum number of product that are the given to any store। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, मिनिमाइज करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिए हुए स्टोर को, उनको। ठीक है, और रिटर्न क्या करना है, यहाँ से जो भी मिनिमम पॉसिबल एक्स हो सकता है उसको यहाँ से रिटर्न करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एग्जाम्पल में आपको n गिवन है और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टोर्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टोर है, 6 नंबर ऑफ स्टोर है। क्वांटिटीज़ की बात करें तो क्वांटिटीज़ में देखो यहाँ पे m कितना है, m कितना है, 2 है। m2 का मतलब क्या है, m2 का मतलब ये है कि साइज ऑफ एरे है, और साइज ऑफ एरे के साथ साथ एक और चीज़ ये बता रहा है कि कितने नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास। तो कैसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, देखो प्रोडक्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो P1 सपोज कर लो, P1 क्या है, कोई प्रोडक्ट है, तो P1 की क्वांटिटी कितनी है, 11 जो है वो हमारे पास P1 प्रोडक्ट है, और 6 हमारे पास क्या है, P2 प्रोडक्ट है। तो ये क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पे, तो 2 है, P1 और P2। ठीक है, किसी एरे में जो क्वांटिटीज़ है हमारे पास, ये क्वांटिटीज़ बता रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी है। जैसे ये जीरो इंडेक्स है और ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जीरोथ इंडेक्स मतलब जीरोथ जो हमारा क्वान्टिटी है, जीरो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वान्टिटी क्या है, 11, और 6 जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसकी क्वान्टिटी क्या है, 6। रूल क्या फॉलो करने हैं हमें, रूल यहाँ पे फॉलो करने हैं कि देखो स्टोर जो है, किसी स्टोर को सिर्फ हम एक ही प्रोडक्ट टाइप दे सकते हैं। अगर कोई स्टोर S1 है तो उस S1 को सिर्फ हम क्या दे सकते हैं, P1 टाइप ही दे सकते हैं। P1 और P2 एक साथ नहीं दे सकते, या तो P1 देंगे या तो P2 देंगे, जो होगा हमारे पास उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट टाइप दे सकते हैं। और क्या होगा, सेकेंड चीज़ है कि किसी स्टोर को हम जीरो भी दे सकते हैं। अगर सारे हमारे जो क्वान्टिटीज़ है वो ओवर हो जाते, ख़त्म हो जाते, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी स्टोर को हम ज़ीरो क्वांटिटी भी दे सकते हैं। ओके, सो ऐसा कुछ रहने वाला है। तो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक बार इसका इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करने वाले हैं, देखो, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे n कितना है, 6 है। n6 का मतलब क्या है, n6 का मतलब है कि मेरे पास कितने स्टोर है, 6 स्टोर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, S1 S2 और यहाँ पे S3 और क्या होंगे, S4 और S5। ठीक है, S4 S5 और S6 और S6। ठीक है, तो ये मैंने कुछ स्टोर्स बना लिए। तो कितने नंबर्स ऑफ स्टोर हो गए, 6 नंबर ऑफ स्टोर हो गए।
हमारा काम है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो भी हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने में मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो P1 की 11 है। तो मैंने सपोज क्या किया कि जो मेरा S1 था, स्टोर नंबर 1 है, उस स्टोर नंबर 1 को मैंने P1 क्वांटिटी की सारी क्वांटिटी मैंने क्या किया, S1 को दे दिया, ठीक है। कि P1 की सारी क्वांटिटीज मैंने S1 को दे दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि यहाँ पे S2 को मैंने क्या किया, S2 को ये पूरा 6 जो है वो दे दिया, P2 की पूरी क्वांटिटी दे दी। अब मेरे पास जो 4 यहाँ पे शॉप्स बचे हैं, स्टोर बचे हैं, उनको क्या देंगे, तो उनके लिए यहाँ पे लिखा भी है कि हम 0 भी दे सकते हैं। तो मैंने इनको क्या किया, इनको मैंने 0 प्रोडक्ट दिए, ना तो P1 दिया ना मैंने P2 दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। अगर मैं इसका मैक्सिमम निकालती हूँ, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन निकालती हूँ, तो इनमें से मैक्सिमम मेरा क्या आएगा, मैक्सिमम मुझे यहाँ से 11 मिलेगा। बट मुझे क्या करना है, अपने रिजल्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो और क्या कर सकती हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ, देखो 11 का मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 11 + 1 करके 11 प्लस यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या मुझे मिल जाएगा, इससे मुझे मिड मिल जाएगा। एक रेंज सेट कर लेते हैं यहाँ 0 से लेकर के यहाँ 11 तक, 0 से लेके यहाँ पे 11 तक मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज सेट कर ली, और इसमें से एक मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिड वैल्यू सपोज यहाँ पे क्या आई, मिड वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे, तो 6 आ गई। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि जो मेरा मैक्सिमम रिजल्ट आया उसको और मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट स्टोर को तो 6 दे दिया। जब मैं 11 को डिवाइड करूँगी 6 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो मैंने 5 इसको दे दिया। तो S1 स्टोर के पास भी P1 क्वांटिटी है, S2 के पास भी P1 है, तो इनके पास क्या है, एक टाइप के प्रोडक्ट तो है। नेक्स्ट में देखती हूँ, तो यहाँ पे P2 क्वांटिटी जो है मैंने 6 इसको दे दिया। बाकी 3 जो मेरे स्टोर से उनको क्या दिया, 0 0 और 0, ठीक है। तो क्या मैं इसको और भी पॉसिबली और भी इसको मैं मिनिमम निकाल सकती हूँ, उसका मिनिमाइज कर सकती हूँ अपने रिजल्ट को, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी भी मैक्सिमम मेरा 6 आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं, तो और इस बार क्या करेंगे, देखो यहाँ से 0 से लेके 11 तक की मैंने 11 तक का यहाँ पे मैंने मिड निकाला था, ठीक है। कि मैं मिड है जो मिनिमम वैल्यू है जो मैं इतना दे सकती हूँ, ठीक है। और क्या करेंगे, अब यहाँ पे रेंज सेट कर लेते हैं, यहाँ पे कितनी, 0 से लेकर के 6 तक, 0 से लेके 6 तक, और इसका मिड निकालते हैं। तो इसका मिड अगर निकालेंगे तो मिड क्या आएगा, इसका मिड आएगा 3, ठीक है, 3 आएगा। तो 3 के साथ एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं। तो मेरे पास 11 क्वांटिटी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सपोज मैंने S1 को 3 दिया, S2 को 3 दिया, S3 को भी 3 दे दिया, अभी भी मेरे पास कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। तो मैंने 2 दे दिया S4 को, और S5 को क्या दिया, P2 की क्वांटिटी दी, P2 की क्वांटिटी यहाँ पे 3 दिया, और यहाँ पे 3 दे दिया। अब अगर मैं मैक्स निकालूँ तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं और भी मिनिमाइज कर सकती हूँ अपने रिजल्ट को, तो और देख लेते हैं। तो इस बार रेंज को कम कर देंगे, इस बार रेंज को 0 से लेकर 3 तक रखते हैं। तो 0 से लेकर के 3 तक में देखते हैं। तो 0 से 3 तक में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा, 2 आ गया, सपोज 2 ले लिया हमने, यहाँ पे मिड हो गया। और 2 से अब करके देखते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे 11 को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, ठीक है। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो मेरे 5 जो शॉप्स हैं उनको तो मैं क्या करूँगी, उनको मैं 2 यहाँ पे दे सकती हूँ, 2 प्रोडक्ट दे सकती हूँ। बट यहाँ पे एक जो है, एक यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट बच जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट बच जाता है तो मेरे को उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितने शॉप्स को मैं यहाँ पे निपटा पाऊँगी, यहाँ पे 6 जो शॉप्स है उनको निपटा दूंगी। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, यहाँ पे भी 2 दे दिया, यहाँ पे भी 2 दे दिया, और यहाँ पे भी 2 दे दिया, और क्या होगा, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 1 दे दिया। बट P2 की क्वांटिटी तो मेरी पूरी बच गई यहाँ पे, तो इसको भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अगर मैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो मैं अगर क्या करती हूँ कि 6 को डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ, तो मतलब कि यहाँ पे कितने होंगे 3 स्टोर्स। 3 स्टोर्स यहाँ से मैं निपटा पाऊँगी, और यहाँ से मैं 6 को, तो कितने टोटल 9 स्टोर्स को मैं निपटा पाऊँगी। पर मुझे ज़रूरत कितनी है, मुझे तो 6 स्टोर्स जो है उनमें क्या करना है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे कि इसको रहने देंगे, ठीक है, इसको रहने देंगे। और क्या करेंगे, जो रेंज 3 है, 3 से आगे जाने की कोशिश करेंगे, मिड प्लस 1 से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बट क्या होगा कि ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, क्योंकि हमारी रेंज क्या है, 0 से लेके 3 तक है। तो यहाँ पे एट लास्ट हमें जो रिजल्ट है वो यहाँ से 3 ही रिटर्न करना पड़ेगा, ओके। एक चीज़ समझते हैं, देखो जब हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा था, रेंज निकाल रहे थे, ठीक है।
तो सपोज़ यहाँ पे जो मैक्सिमम जो नंबर है हमारा, मैक्सिमम कोई भी प्रोडक्ट है वो कितने नंबर का है, मैक्सिमम कितना नंबर है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 0 से लेकर के 11 तक की एक रेंज सेट कर रहे थे, ठीक है। और क्या कर रहे थे उसको, और इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे थे और इसका मिड निकाल रहे थे, ठीक है। मिड निकाल रहे थे, उसके बाद से हम क्या करते जा रहे थे, अपने जो हमारा आंसर था उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, और इसको क्या कर रहे थे, और इसमें बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे थे और इसका मिड निकालते जा रहे थे, ठीक है। तो हम रेंज क्या रख रहे थे, 0 से लेकर के जो भी हमारा मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट हो सकते हैं वहाँ तक। पर ये देखो 0 से लेके हमने यहाँ मैक्स तक तो रख लिया, बट यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। हम 0 की जगह क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे 0 से लेके मैक्स तक ना रख के यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ 1 से क्यों कर सकते हैं, देखो बल्कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि हम किसी स्टोर को 0 भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हम 1 क्यों ले रहे हैं, 1 से लेके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वहाँ तक ही क्यों जा रहे हैं। उसके बाद हम मिड को यहाँ पे क्यों रिड्यूस करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारा पॉसिबली जो आंसर है वो मिनिमम आए, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं, देखो जब हमारा क्या आ रहा था यहाँ पे 0 से लेके 11 तक में, हमने यहाँ पे पहले जब इसका मिड निकाला तो 6 आया, ठीक है। जब 6 आया तो मैं क्या कर रही थी कि मैं ये चेक करूँगी कि मैं कितने स्टोर्स को यहाँ पे लिपटा सकती हूँ, कितने स्टोर को लिपटा सकती हूँ अगर मैं 6 देती हूँ। तो मैं ऐसे 6 से डिवाइड कर रही थी, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि एक बार में तो ये डिवाइड हो जाएगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर वाला जो है वो मैं किसी और स्टोर को दे दूँगी। तो यहाँ पे 2 स्टोर जो है वो इस 11 वाले से क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिपट सकते हैं, ठीक है। 6 वाले की बात करें तो 6 डिवाइड बाय अगर हम मैं 2 कर रही थी तो यहाँ पे क्या होगा कि एक स्टोर यहाँ से, एक स्टोर का यहाँ से काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ से 6 में से जो 3 स्टोर है उनमें तो मैं क्या करूँगी, उनको मैं प्रोडक्ट्स दे पाऊँगी, ठीक है। बट और जो होंगे, और जो 3 मेरे शॉप्स होंगे उनमें क्या दूँगी, उनमें मैंने 0 दे दिया। तो ये 0 जो है वो मैं अज्यूम कर लूँगी कि 0 मैंने दिया है, ये अज्यूम कर लिया है। बट अगर इन केस क्या हो कि मैं इसको रिड्यूस कर रही हूँ और रिड्यूस करते करते क्या हो जाए कि कभी यहाँ पे अगर मेरा 0 है तो कभी मेरा जो वो है मिड है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 आ जाएगा तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो हर बार मिड निकालने के बाद से जो मेरी क्वांटिटीज़ है, इन क्वांटिटीज़ को मैं डिवाइड बाय उस मिड से कर रही हूँ, वो जो मिड आ रहा है उससे मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो एक टाइम पे आके सपोज ऐसा भी हो सकता है कि 11 जो है वो मेरा 0 से डिवाइड हो रहा है। अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे एरर मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एरर मिल जाएगा। इससे बचने के लिए मुझे जो स्टार्ट है अपनी रेंज जो है उसको 1 से लेकर के जो भी मेरा मैक्सिमम नंबर है वहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे रेंज रख लेंगे। रेंज क्या रहेगी, स्टार्टिंग रेंज जो हमारी 1 है और एंडिंग क्या है, यहाँ पे एंडिंग है हमारी 11, ठीक है। तो ये एक रेंज हो गई। उसके बाद यहाँ से हमारा मिड क्या आया, सपोज यहाँ से मिड आया 6, ठीक है। तो इसके लिए एक बार चेक करके देख लेंगे कि हम कितने स्टोर्स को कितने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, और क्या ये हमारा रिजल्ट है वो मिनिमाइज्ड है या नहीं है, मिनिमम है या नहीं है। उसके बाद रेंज को और कम करेंगे। रेंज कहाँ से हो जाएगा, अब 1 से लेकर के जो हमारी ये वैल्यू रहेगी वहाँ तक। तो 1 से लेके 6 तक एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा मिनिमम रिजल्ट है या नहीं है। तो इससे क्या आएगा, इससे हमें 3 मिलेगा, तो 3 से एक बार डिवाइड करके देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 से लेकर के 3 तक की रेंज में चेक करेंगे। तो ऐसे क्या करेंगे हम कि रेंज जो है वो देखते जाएंगे और बाइनरी सर्च की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो मिनिमम प्रोडक्ट है किसी भी स्टोर को कितना दे सकते हैं, तो कितना दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, ठीक है। एक जो शॉप है उसको 1 तो हम दे पाएंगे। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ये रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ से ये जो एरे होगा, क्वांटिटीज एरे होगा, उससे हमें ना मैक्सिमम निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हम इतना दे सकते हैं। तो इस एरे में से मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, यहाँ पे 11 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कोड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा हो गया लेफ्ट, ठीक है, रेंज सेट कर रहे हैं ना, तो ये तो लेफ्ट हो गया। और राइट क्या होगा, राइट होगा हमारा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कहाँ से आएगा, क्वांटिटीज से आएगा। तो क्वांटिटीज से लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गेट मैक्स मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, ये जो मेरा क्वांटिटीज एरे होगा उसको ये ट्रेवर्स करेगा, और ट्रेवर्स करके जो भी मेरा मैक्सिमम होगा ना यहाँ से, वो मैक्सिमम ये लेके आएगा, ठीक है, गेट मैक्स। तो गेट मैक्स मेरा ये काम कर देगा। तो ये मेरा मेथड का काम हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, देखो रिजल्ट भी तो मुझे चाहिए, लास्ट में मुझे रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो कि मेरे लास्ट में रिजल्ट को, जो भी मेरा पॉसिबल रिजल्ट होगा ना, वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है।
उसको मैं किससे इनिशियलाइज़ करूँ? मुझे तो मिनिमम चाहिए, जितना मिनिमम मेरा रिज़ल्ट हो सकता है उतना, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है रिज़ल्ट को। तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना यहाँ पे, जो भी मेरी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ होगी इन क्वांटिटीज़ अरे में, उसको मैं यहाँ पे रिज़ल्ट में सेट कर दूँगी, ठीक है? तो ये हो गया 11। अब करेंगे क्या? देखो, जब तक मेरा जो लेफ़्ट है, जब तक मेरा लेफ़्ट जो है वो क्या होगा, वो लेस देन इक्वल्स टू होगा मेरे राइट से, ठीक है? लेस देन इक्वल्स टू होगा मेरे राइट से, और राइट क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम है, और ये लेफ़्ट। जब तक मेरा लेफ़्ट जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा मेरे राइट से, मुझे क्या करना है? यहाँ पे मिड निकालना है। मिड निकालना है क्योंकि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे? बाइनरी सर्च यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिड निकालूंगी, और मिड कैसे आएगा मेरा? मिड आएगा मेरा लेफ़्ट प्लस कैसे आएंगे? यहाँ पे लेफ़्ट प्लस यहाँ पे राइट जो होगा, मैं यहाँ पे राइट माइनस यहाँ पे लेफ़्ट कर दूंगी, और क्या करूँगी? डिवाइड बाय 2। तो ऐसे करके मैं क्या निकाल पाऊँगी? यहाँ से मिड निकाल पाऊँगी। तो ये तो हो गया मेरा, क्या हो जाएगा? ये मिड हो जाएगा। अब मेरा काम क्या है? देखो, ये तो मिड का हो गया, और काम क्या है मेरा कि मेरे को ये चेक करना है कि मैं कितने जो क्वांटिटीज़ है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगी, ठीक है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक और डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे मेरे को मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि मुझे ये बताएगा कि कितने जो आप क्वांटिटीज़ हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप यहाँ से मिड निकाल रहे हैं तो। तो मैं क्या करूँगी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मेरा मेथड होगा, इससे मैं पूछूँगी कि मैं कितने डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ अमाउंट को, कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ कितने नंबर्स ऑफ स्टोर में, ठीक है? ये मैं यहाँ से पता कर लूँगी। और कंडीशन में क्या रहेगा? कंडीशन में ये रहेगा कि देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो मुझे ये बता देगा कि आप कितने में कर सकते हैं। तो अगर ये जो मेरा मिड है, मिड से अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे मिड क्या निकाला था? 6 निकाला था। 6 से मेरी फुलफ़िल हो जाती है कंडीशन, और मैं सारे शॉप्स में यहाँ पे क्या करती हूँ, अपने जो भी मेरे यहाँ पे यहाँ पे क्वांटिटीज़ रहेंगी, जो भी मेरे प्रोडक्ट रहेंगे उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, और यहाँ पे मिनिमम जो भी आता जाएगा उसको मैं क्या करूँगी? यहाँ पे ये जो मेरा रिजल्ट है उससे अपडेट करती जाऊँगी। देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, 1 से लेके 11 तक की रेंज लेके चल रही थी, और मैं मैक्सिमम यहाँ पे 11 दे सकती थी। बट क्या हो रहा था कि ये मेरा मिनिमाइज्ड रिजल्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ किया। तो यहाँ पे जो बाइनरी सर्च यूज़ किया तो मेरा मिड क्या आया? 6 आया। तो क्या मैं 6 से यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज़ है उससे डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँगी सारे स्टोर में? तो हाँ, मैं कर पाऊँगी, ठीक है? तो कर पाऊँगी तो मैं अपना रिजल्ट जो है इसको क्या करूँगी? अपडेट कर दूँगी। यहाँ पे 6 हो गया। अब मेरी रेंज क्या रहेगी? अब मेरी रेंज रहेगी यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक की रेंज, और 1 से लेके 6 तक में फिर मैं मिड निकालूंगी, तो मिड का यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है? मिड 3 आएगा। अब मैं 3 के लिए चेक करूँगी, क्या 3 से मैं ये सारे जो स्टोर्स हैं, सारे स्टोर्स में मैं अपने ये जो इतने प्रोडक्ट्स हैं मैं ये दे पाऊँगी, और क्या ये जो 6 स्टोर है ये फुलफ़िल हो जाएँगे? तो अगर हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो रिज़ल्ट है वो मेरा क्या होता जाएगा? यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। इसके साथ-साथ मुझे अपने राइट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। राइट क्या था पहले? राइट 11 था, अब क्या हो जाएगा राइट? यहाँ पे राइट हो जाएगा मेरा ये जो मेरा मिड होगा वो। और उसके बाद अगर मेरा ऐसा मान लो, सपोज़ क्या होता है कि ये 3 मैंने लिया था, ठीक है? अगर यहाँ पे मैंने 3 ले लिया था, और 3 लेने के बाद यहाँ रेंज क्या थी? 1 से लेके 3 तक की, 1 से लेके 3 तक की। 1 से लेके जब 3 तक में मैं कर रही थी तो यहाँ पे फुलफ़िल हो जा रही थी कंडीशन, ठीक है? बट मेरा काम क्या था कि मेरे को अपना रिज़ल्ट और मिनिमाइज़ करना था। मिनिमाइज़ करने के बाद सपोज़ यहाँ पे मेरा 2 आया, ठीक है? 2 आया, बट 2 के बाद क्या हो रहा था कि कितने स्टोर्स हो जा रहे थे यहाँ पे? यहाँ से इस 11 से मैं यहाँ 11 से 6 स्टोर को निपटा पा रही थी, ठीक है? और इस 6 से कितने निपटा पा रही थी? इस 6 से मैं यहाँ पे कितने हो जाते हैं यहाँ पे? 3 हो जाते हैं, ठीक है? टोटल कितने स्टोर्स को मैं यहाँ पे निपटा पाती? 9 स्टोर, बट मेरे पास तो 6 है, तो ये ओवर हो जाता। तो मैं क्या करती यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे कि जो मेरा राइट है ना उसको चेंज करेंगे। राइट क्या होगा? मिड प्लस 1, और मिड प्लस 1 यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर मिड प्लस 1 के लिए ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे रेस को चेंज करूँगी। बट अभी तो मेरा रिजल्ट जो रेस है वो 3 क्या है? 3 स्मॉल है, अभी तक 3 जो है वो मिनिमाइज्ड आ रखा है। तो मैं मैक्सिमम क्यों लूँ? मिड प्लस 1 क्यों लेके चेक करूँ? तो ऐसे करके हम क्या करने वाले हैं? अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अब तक हमने समझा, इसको फाइनली कोड में लिखते हैं, और कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करने वाले हैं? देखो, यहाँ पे हमने कहा था कि रेंज सेट करने वाले हैं। तो मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट इन एनी स्टोर क्या दे सकते हैं हम? तो मिनिमम क्या दे सकते हैं यहाँ पे? तो इंट लेफ्ट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको 1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम है वो यहाँ पे 1 दे सकते हैं। तो क्या कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे कि मिनिमम पॉसिबल जो हमारा क्या हो सकता है? पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन एनी स्टोर, ठीक है? तो एनी स्टोर पे हम क्या दे सकते हैं? किसी भी स्टोर पे मिनिमम पॉसिबल जो प्रोडक्ट है वो 1 दे सकते हैं, ओके? और साथ के साथ हमें रेंज सेट करनी है, तो यहाँ पे राइट रखना पड़ेगा। और राइट क्या रहेगा? राइट रहेगा हमारा मैक्सिमम।
जो भी हमारी क्वांटिटीज़ रहने वाली है, इस क्वांटिटीज़ से जो भी हमारा मैक्सिमम आएगा वो हमारा राइट में स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक गेट मैक्स करके मेरे को एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि मुझे मैक्सिमम निकाल के दे इन क्वांटिटीज़ एरे से, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज़ एरे है इसको पास करेंगे कहाँ पे, अपना ये जो गेट मैक्स मेथड होगा इसमें पास करेंगे, और इसको बाद में हम क्या करने वाले इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये यहाँ पे क्या किया, मेथड को कॉल किया क्वांटिटीज़ के लिए, और ये यहाँ से मैक्स निकाल के देगा जो कि मेरे राइट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कमेंट में कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी सेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी इन क्वांटिटीज़ एरे, ठीक है। और मेरे को क्या यहाँ से रिटर्न करना है, रिजल्ट को। और रिजल्ट क्या होगा मेरा, रिजल्ट इंट RS करके यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसमें मैक्सिमम जो भी मेरा रहेगा ना अभी उसको यहाँ पे डाल देंगे रिजल्ट में, ठीक है। और रिजल्ट मुझे क्या निकाल के देगा, यहाँ से जो भी मेरा मिनिमाइज्ड होगा यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट वो निकाल के देगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने मैक्स रखा है इसको। और क्या करना पड़ेगा, देखो वाइल जब तक हमारा क्या हो, जब तक हमारा जो लेफ्ट रहेगा वो क्या रहे, लेस देन इक्वल्स टू हमारे राइट से रहेगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू राइट रहेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मिड वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट क्या करने वाले हैं, लेफ्ट प्लस यहाँ पे राइट -1 करेंगे, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ऐसे हमारा मिड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें मिड निकालना था। मिड क्यों निकाल रहे हैं, देखो कहाँ रेंज हमारी 1 से लेके 11 तक थी। मिड निकालने का मतलब है कि हम अपने रिजल्ट को और मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको छोटा करते जा रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि क्या सारे स्टोर को हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो एक मेथड बनाना पड़ेगा हमें कैन डिस्ट्रीब्यूटेड करके, और वो चेक करके देगा हमें कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे सारे स्टोर्स में। तो अभी के लिए क्या करते हैं, कैन डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारा फंक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन, उसको यूज़ कर लेते हैं। कैन डिस्ट्रीब्यूट जो मेरा मेथड होगा उसको यूज़ कर लेते हैं, और बाद में इसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या पास करेंगे इसमें, n जो हमारी नंबर ऑफ स्टोर्स है वो, अपनी जो क्वांटिटीज़ एरे है उसको पास करेंगे, साथ के साथ मिड को पास करेंगे, क्योंकि मिड से हम डिवाइड करके चेक करेंगे ना कि हमारे जो स्टोर्स हैं उनमें हम सक्सेसफुली सारे जो हमारे यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट रहने वाले हैं उनको हम डिलीवर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि बूलियन टाइप का रखेंगे इसको, अगर ये ट्रू हो जाती है कि हमने सब सारे स्टोर्स को दे दिए हैं प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे कि अपने रिजल्ट जो है उसको अपडेट करेंगे, किससे, मिड से। कि हमारा जो रिजल्ट था पहले क्या था, पहले मैक्स था, अब वो क्या होगा, कम हो जाएगा, रिजल्ट जो है इक्वल्स टू मिड कर देंगे। साथ के साथ अपने राइट को भी अपडेट करना पड़ेगा, जहाँ राइट हमारा 11 था अब हम क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये राइट हमारा चेंज हो गया। अगर ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कैन डिस्ट्रीब्यूट जो है फॉल्स रिटर्न करता है, अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट को चेंज करेंगे। तो लेफ्ट कैसे चेंज होगा, यहाँ पे मिड +1 कर देंगे। तो यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं मैक्सिमम टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन फिजिबल, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राई टू स्मॉलर द मैक्सिमम, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या करना है, मैक्सिमम ही, तो यहाँ से हमें बेसिकली मिनिमाइज्ड रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और एट लास्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपने रेस को, जो हमारा रिजल्ट है उसको, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये जो गेट मैक्स हमने मेथड का यूज़ किया है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट मैक्स मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। मैक्स यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करा, एक वेरिएबल बनाया है, और ये जो क्वांटिटीज़ एरे है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इटरेट किया, और जो मेरा क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ से मैक्स निकाल दिया। तो यहाँ से मुझे क्या करना था, गेट मैक्स ही फाइंड करना था, जो भी मेरा क्वांटिटीज़ एरे है उसमें से मैक्सिमम मेरी क्वांटिटी किस प्रोडक्ट की है वो मुझे निकालना था, जो कि इजीली फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड एक बुलियन टाइप का क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड बनाने वाले, जो कि मुझे ये देगा कि क्या हम सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड स्टोर करके एक वेरिएबल बनाया है, 0 से इनिशियलाइज किया है, जो मेरा क्वांटिटीज़ एरे यहाँ पे पास किया था उसको ट्रेवर्स किया है। ट्रेवर्स करने के बाद कितने रिक्वायर्ड स्टोर हो सकते हैं उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू जो क्वांटिटी होगा उसको डिवाइड बाय x कर रहे हैं, और x यहाँ पे क्या है, मिड है। मीन्स यहाँ पे देखो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है सपोज हमारी 11 है, मिड क्या है, मिड हमारा यहाँ पे मिड यहाँ पे 3 है। तो 11 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखो कुछ रिमाइंडर भी तो आएगा। 11 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर से हटने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सीलिंग वैल्यू चाहिए। तो सीलिंग वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x को प्लस करेंगे, -1 करेंगे, तो इससे हमारी क्या आएगी, सीलिंग वैल्यू आएगी।
मीन्स अगर हमारे पास 11 हमारे पास अगर क्वांटिटीज़ हैं तो इससे हम कितने स्टोर्स को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ दे सकते हैं प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा हमारा 4। तो 4 स्टोर्स को हम यहाँ पे निपटा पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे +x-1 किया है मैंने। और यहाँ से अगर देखो रिक्वायर्ड स्टोर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n होता है, अगर n होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। ओके, तो ऐसे करके मैंने क्या किया, अपना ये जो कोड था उसको सिंपली लिख लिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं, अब सबमिट करते हैं। सो सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। और अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिको ऑफ m डॉट लॉग मैक्स होगी। अब m क्यों, m जो होगा वो तो हमारे क्वांटिटीज़ जो एरे है उसकी लेंथ है, ठीक है। और लॉग मैक्स क्या है, लॉग मैक्स ये है कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहे हैं ना, तो बाइनरी सर्च का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉग मैक्स लगेगा। और यहाँ पे बिग ऑफ m इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, एरे की लेंथ तक हम यहाँ पे अपनी जो एरे है, क्वांटिटीज एरे है, उसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, बिग ऑफ 1 क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ यूज़ नहीं किया है और जो वेरिएबल है उनको यूज़ किया है, तो यहाँ पे बिग ऑफ 1 ही यूज़ होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।